हेलो भाइयों, क्या हाल है? राम राम जी। मैं क्या है कि अभी थोड़ा सा बिजी था, तो इस कारण क्या है कि अपने कोई भी यानी कि वीडियो नहीं बना पाया। थोड़ा अपने काम में व्यस्त था मैं। तो अभी क्या है कि जैसे अपने आज धनतेरस थी, तो मैंने कहा चलो लाइव हो जाता हूँ थोड़ा सा। और जैसे मान लो अपने जैसे वो कर देता हूँ धनतेरस का, यानी कि बोल देता हूँ धनतेरस सभी को मुबारक हो भाइयों। आप हो सकता है आपको लगे कि मैं वैसे ही आ गया, बट यार ऐसे दिल कर रहा था कि मैं थोड़ा सा वीडियो बना दूं। और काफ़ी दिन से लाइव नहीं हुआ। काफ़ी दिन तो मेरे ख्याल से मैंने उस दिन बनाई थी अपने, जब मैं सब्जी मंडी गया था। कल पता नहीं परसों बनाई थी। तो उस वजह से क्या है कि थोड़ा सा मैं क्या है घर के कामों में व्यस्त था, और थोड़ा सा भी क्या है मेरा सीजन आने वाला है काम का। तो उस वजह से थोड़ा सा क्या है कि स्टॉक वगैरह की गिनती कर रहा था मैं। तो इसीलिए मैंने चलो धनतेरस की राम राम कर देता हूँ जी। और मैं ये यानी कि अपने भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सभी भाइयों को भी अच्छा उनका काम चले, सभी को तरक्की हो, और सभी जने यानी कि अच्छे से यानी कि दीपावली अपनी आने वाली है तो वो बना सके। मैं दीपावली की एक्चुअली यहाँ पे एक पार्टी थी अपने, एक है ना बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। तो वो प्रोड्यूसर क्या है कि अपने उनका नाम है राम पंजाबी और मनोज पंजाबी। तो वो क्या है कि पूरे इंडोनेशिया में वही हैं जो कि हर फिल्म को यहाँ पे यानी कि लोकल फिल्म होती है तो उसको वो प्रमोट बनाते हैं, प्रोड्यूसन फाइनेंस वगैरह। तो उनकी पार्टी थी, मुझे करण भाई ने इनविटेशन दिया था। मैं जा नहीं पाया, बट करण भाई उधर गए थे। और मैं थोड़ा सा अपने यानी कि मैं जाता नहीं, ज़्यादा सोशल होता नहीं हूँ, इस कारण मैं गया नहीं। तो मेरा वैसे बैठे बैठे का दिल किया, मैंने कहा चलो भाई अपने भाई लोग हैं उनसे राम राम कर लें थोड़ी। तो अब मैं कमेंट पढ़ देता हूँ। हमीर सिंह राठौड़ जी, राम राम जी। राम राम भाई। और अनिल कश्यप, राम राम जी, राम राम जी। पवन कुमार जी, राम राम जी। सुरेंद्र किशन जी बोले जय श्री राम सोनू भाई, जय श्री राम भाई। और अपने इस्माइल मेहर धनतेरस का राम राम, राम राम जी। शेखर ठाकुर, राम राम जी। देवराज गुज्जर, सोनू भाई धनतेरस की राम राम, राम राम जी। और मनोज लोडी जी बोल रहे धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हो। हाँ जी, थैंक यू जी। ऋषिपाल जी, राम राम जी। नवल चौधरी, अपा कबर सोनू भाई, saya baik bang, bang di mana kabar apa? मुझे भी प्रॉपर इतनी नहीं आती है, तो हो सकता है कि उसमें गलती हो जाए। पीडी प्रसाद जी, राम राम सोनू जी, राम राम जी। सूरज सहानी, हैप्पी दिवाली जी। किशोर सिंह राजपुरोहित, राम राम जी। विनोद जी, राम राम जी। और देवराज गुज्जर, सोनू भाई धनतेरस की राम राम, राम राम भाई आपको भी। मयंक सोनू जी, सोनू भैया की जय हो। भैया मेरी किस चीज़ की जय होगी? राजपूत मनोज, हेलो भाई, हेलो भाई। और मोद इलियास खान, पीस बी अपॉन यू, थैंक यू भाई। और उसके बाद काफ़ी मुझे मैसेज आ रहे हैं भाई, आप मुझे इतने प्यार से जो देखते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है मेरे को कि यार जो लोगों का प्यार है ना, उससे मुझे एक तरह से ना अजीब सा हो जाता है। अगर मान लो एक दिन मान लो अपने होते नहीं है ना ऑनलाइन, तो ऐसे लगता है कि यार भाई बात नहीं की यार, क्या पता वो मिस कर रहे हो, और मैं खुद मिस कर रहा हूँ। और नवल चौधरी जी, धनतेरस की राम राम, ठीक है जी भाई। मैं अभी लाइव पढ़ता रहूँगा। कमल पोंदले की हाल बा बढ़िया मजा माछो से है। गुजराती बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और श्रवण कुमार जी, आपको धनतेरस की शुभकामनाएं, थैंक यू जी। चौहान गोपाल, केक हो सोनू भाई, ठीक हो नहीं भाई, बीए पैरो जी कर गयो मैं के बात बूत कर लिया। और सारा जना दिलो मंगत जी की हाल है भाई जी, एकदम बढ़िया जी। मनोज दीक्षित जी बोल रहे हैं ही सोनू भाई नमस्कार, आप और आपके पूरे परिवार को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू जी। और सज्जन सिंह जी बोले मैंने आपको 2 बार राम राम भेजा है, मेरा नाम नहीं लिया। हाँ जी, ले लिया सज्जन सिंह जी, आपका भी नाम ले लिया मैंने। और राहुल बंसल, सोनू भाई जिंदाबाद, लव यू भाई, आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ जी, आप सभी को यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि इस दिवाली पे
क्या है कि हमारे सभी जो अटके हुए काम है वो निकल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यानी कि सभी के जो दुख दर्द है ना वो मिट जाए। और जैसे अपने दीपावली है हम बनाते इसलिए कि ये होती है कि हमारे लक्ष्मी माता का पूजन होता है कि हमारे घरों में लक्ष्मी आती है। ठीक है, तो भैया इसको बहुत अच्छे से क्या है कि सभी लोग क्या है कि अपना इंजॉय करो, दिवाली को बनाओ। ठीक है, और मेरा एक ये भी है कि जैसे मैं अपनी सिटी की बात बताता हूँ। जब मैं इंडिया रहता था तो हमारी सिटी में ये था कि हमारे सिटी के अंदर मुस्लिम भी बहुत है और हिंदू भी बहुत है। तो और बाकी सरदार अपने जैन जैसे सब हर मजहब के लोग रहते हैं, हर यानी कि जात पात के सभी रहते हैं। बट हम लोग क्या है कि मिल के रहते थे। अगर हमारा मुझे छोटे से एक आदत थी, जब हमारा जैसे मान लो दीपावली होती थी तो अगले दिन जो राम राम होती है ना, तो हमारे क्या है कि जो भी हमारे अपने थे क्या बोलते हैं सामने जो सभी मुस्लिम भाई जो हमारे रहते थे, ठीक है, तो उनके जैसे मैंने किसी को चाचा को बोलना, किसी को मान लो हमारे दादा भी होते थे कि जैसे फैमिली के साथ आना जाना होता है ना, तो उसी हिसाब से थे। तो वो क्या है कि हर धर्म के हिसाब से, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये धर्म है ये धर्म है, नहीं ऐसा नहीं था। हमारे जब राम राम होती थी ना दीपावली के अगले दिन की, ठीक है, जो गोवर्धन पूजा के बाद, तो उस दिन क्या है कि सभी उन्होंने आना, चाहे मुस्लिम है चाहे सिख है, और उन्होंने आना और हमारे घर पे यानी कि आते थे। बड़ा शौक होता था। क्यों होता था कि मान लो अब चाचा आएंगे, जब छोटे होते थे तो ये रहता था कि ये आज देखते हैं कितनी कलेक्शन होती है, यानी कि कोई 10 रुपए दे के जाता था, कोई 20 रुपए दे के जाता था, तो ऐसे करके क्या है कि वेट रहता था। बट वो उसका जब बड़ा हुआ ना और जब मान लो अपने वहां से आ गए, तो उसके बाद पता चला कि यार एक्चुअली में क्या है ये। ठीक है, भी एक है ना ये प्यार होता है। ठीक है, हम सब इंसान है। ठीक है, मुझे बहुत लोग पूछते हैं आप मुस्लिम हो हिंदू हो, मैं उनको ये बोलता हूँ मैं इंसान हूँ। ठीक है, तो अपने को यही बन के रहना है और अपने जो भी अपने इंडिया में है ना, अपने को एक अपना जो भारत है ना उसको एक करना है। ठीक है, बाहर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे काफी कंट्री उसमें है ना पूछते हैं, बोलते हैं यार भारत में तो ये होता है ये होता है। अरे भारत में कुछ नहीं होता, वो क्या है कि कुछ शरारती तत्व होते हैं वो बिगाड़ देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एकदम अपने मिल के रहते हैं सभी। ठीक है, तो अपने को क्या है एक दूसरे का सभी है ना बनाएंगे। अभी जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं यहाँ पे दीपावली बनाऊंगा ना, तो आप देख लेना कि मेरे सास ससुर भी आएंगे। ठीक है, मेरे जो रिश्तेदार है यहाँ पे वो भी आएंगे। वैसे आज आ रखे हैं, हो सकता है कि आज ही हम यानी वो सेलिब्रेट कर लेंगे। मेरे साली आई हुई है और मेरे कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, तो उनके साथ मैं हो सकता है कि आज ही सेलिब्रेट कर लूं। और अगर कुछ अच्छा लगा दिखाने के लिए तो वो क्या है कि वो इंडियंस कपड़े पहनेंगे और करेंगे। जैसे राम पंजाबी जी हैं, उनकी क्या है कि अपने उन्होंने वो यहाँ पे जैसे इंडो बॉलीवुड है तो उसके अंदर क्या है उन्होंने पार्टी दी थी, तो वहाँ पे हर धर्म हर मजहब के क्रिश्चियन वगैरह सभी उसमें दीपावली की पार्टी में नाच रहे हैं, बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा तो एक मैसेज ये है कि क्यों ना हम लोग क्या है कि धर्म को भूल के, ठीक है, आपस में क्या है कि मिल बांट के इंसान बन के एक दूसरे की हेल्प करें और जुड़े रहें, उसमें मजा आएगा हम सभी को। ठीक है, तो मैं ज्यादा मान लो आपको कुछ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस मेरा जो लाइव होने का कारण था वो यही था कि मैं आपको दिल से यानी कि धनतेरस की शुभकामनाएं देने चाह रहा था। ठीक है, हमारा भारत एक है। ठीक है, और हम सभी भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो ये चीज आप रखो। हमारी भी सिटी है, आप उसमें मानोगे नहीं कि हम लोग है ना मिल के रहते हैं। हमारे यानी कि जब एक दूसरे के घर में कोई दिक्कत होती है ना तो हम एक दूसरे के घर में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी यही सिस्टम है, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ठीक है, आपके ऐसे ही होता है कि एक दूसरे के साथ में, आप जैसे मेरे सामने रहते हैं वो चाइनीज है। ठीक है, तो वो अपने शायद उनका क्रिश्चियन भी होता है और बौद्ध धर्म भी होता है, तो उनके घर पे कोई होता है फंक्शन तो हम लोग जानते हैं और वो भी हमारे आते हैं। तो इंडोनेशिया में ये चीज बिल्कुल नहीं है कि एक दूसरे के धर्म के ऊपर किसी को पूछा जाता है तू इस धर्म से है तो बस तेरे पास नहीं आना, ऐसा नहीं है। हम बड़ा एंजॉय करते हैं, इंडोनेशिया में ये है। और इंडिया में भी हमारी जो सिटी थी हम ऐसे रहते थे। ठीक है, किसी के जब मान लो अजान हो रही है ना, आपको मैं एक मेरी आदत बता देता हूँ, अगर अजान हो रही है ठीक है, तो मैं उस वक्त क्या है कि अपना जो भी अगर मैंने कोई म्यूजिक बजा रखा है तो मैं वो बंद कर देता हूँ। ठीक है, और अगर मान लो अपने मंदिर में अगर प्रेयर हो रही है ठीक है, तो दूसरे लोग उसका करते हैं। मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, वहाँ पे जब पाठी जब उनका सुबह सुबह होता है ना, तो उस वक्त सभी मुस्लिम है ना वो यानी कि
सभी उसको बड़े प्यार से करते हैं। इसीलिए तो मेरी बात सुनो, अपने इंडिया से देखो पुराने जो हिंदू हैं, पंजाबी हैं, वो आके यानी सिख लोग हैं, वो जैन है, ठीक है, ये लोग जाके बाहर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ना, अगर मेरी आईडी है ना तो उसके ऊपर ये नहीं लिखा रहेगा कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। मेरी आईडी पे ये लिखा रहेगा कि मैं इंडियन हिंदू हूँ, या मैं इंडियन मुसलमान हूँ, या मैं कुछ भी हूँ, वो लिखा रहता है। इन देशों में रेज वो नहीं है, कास्ट का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसी वजह से ये देश तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी ये क्या है, सब कुछ खत्म करना है और बस एक दूसरे में मिल के खो जाना। आपको मैं ये भी दिखाऊंगा अपने, जब अपना मेरी ईद आएगी, ठीक है, तो भाई बड़ा एंजॉय करते हैं उस दिन हम सभी, यानी कि मिल बांट के ना बड़ा एंजॉय करते हैं। सभी बच्चे आते हैं, हम सारा परिवार है वो मिल बैठ के यानी कि अपना बढ़िया हम इंजॉय करते हैं। मैं गांव में जाता हूँ तो मेरे जो अपने जो ससुर के पापा हैं, जो मेरे दादा ससुर है, तो उनके साथ क्या है कि मैं जाता हूँ वहाँ पे। वो एक है ना बहुत बड़े, यानी कि वहाँ के सोलो के अंदर वो बहुत बड़े यानी कि टीचर थे और वो उस्ताद भी हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देखो कि मैं मुस्लिम नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरे साथ अपनी लड़की की शादी की, ठीक है, एक्सेप्ट किया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो मेरी अपने मदर है, मेरी मदर के जो पापा हैं, पापा पता नहीं जो उनके माँ बाप थे, उनकी कोई पीढ़ी में कुछ जो उनके कोई फादर वगैरह थे वो जापान के थे, ठीक है। जब जापानीज यहाँ पे आए थे तो वो जापान के थे, तो उस टाइम से वो यहीं रह गए थे। और ऐसे ही अपने जैसे मेरी जो ससुर के साइड से जो परिवार है ना, वहाँ पे उनकी एक है ना, मैंने उनकी कब्र पे भी गए थे हम, तो वो थे अपने तुर्की से थे। उनकी जो इनके कोई परदादा वगैरह की मिसिस थी वो तुर्की से थी। तो ऐसा मिल के रहते हैं, उसमें मजा आता है और अच्छा लगता भी है, ठीक है। साहिल खान, वाह क्या बात है, बात बोले हैं, ग्रेट सुपर ब्रो, थैंक यू जी। देखो यही है, बस अपना क्या है कि मिल बांट के रहो। ये त्यौहार होता है ना, जो अपने त्यौहार आते हैं, जितने भी त्यौहार आते हैं वो इसलिए होते हैं कि मान लो अपने एक दूसरे से है ना इसमें मिलें, एक दूसरे को सेलिब्रेट करें, ठीक है। और अपना जो देश है ना उसको आगे बढ़ाने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। अगर हम ये बोलेंगे कि भैया हम ये हैं, हो सकता है मेरी ये बात मान लो किसी को गलत लगी हो भाई, तो मैं उससे है ना दिल से सॉरी मांगूंगा। और कमेंट करो आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, डिलीट नहीं करूंगा उस कमेंट को, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। बस यही है। आप सभी लोग चलो अपना, अभी यहाँ पे 8:30 बज गए हैं, ठीक है, तो 8:30 हो गए हैं। और अभी क्या है कि हम जैसे मैं अभी सोने जाऊंगा, ठीक है। और कल सुबह देखते हैं, कल क्या है कि एक तरह से जैसे अपने कच्ची दिवाली बोलते हैं या कानी दिवाली बोलते हैं, तो वो है। तो कल हो सकता है मैं कहीं बाहर जाऊंगा, थोड़े से पटाखे लेके आऊँगा। और परसों जो है अपना क्या है, दीपावली का जो सिस्टम रहेगा वो सिस्टम ये रहेगा कि मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया है। अगर मान लो मैं थोड़ी सी जो लक्ष्मी पूजन है वो यानी कि उसका टाइमिंग देखूंगा क्या टाइम रहेगा अपने इंडिया के हिसाब से, और उसको फॉलो करके मैं अगर लक्ष्मी पूजन करने के बाद मैं क्या है कि अपना शुभ मुहूर्त देख के उसके बाद लक्ष्मी पूजन हम घर पे करेंगे। और उसके बाद मैं उनके घर पे जाऊंगा। उन्होंने मेरे को डिनर पे इनवाइट किया है, काफ़ी इंडियंस है अपने, मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त और भी है, और उनके पास मैं जाऊंगा। फिर वहाँ पे कैसे हम मान लो करेंगे अपना दिवाली है वो एंजॉय कैसे करेंगे, और थोड़े से मान लो अपने बम वगैरह हैं, आतिशबाजी हैं, वो करेंगे। और उसके बाद क्या है हम खाना खा के और फिर रात को थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये परसों का रहेगा दीपावली का, तो जरूर मेरे लाइव को देखना, आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग दीपावली बनाते हैं। सभी पूछ रहे थे कि भाई आप दीपावली बनाते हो वहाँ पे कैसे बनती है, तो बनती है, यहाँ भी बनती है और अच्छे से बनती है, सभी अच्छे तरीके से बनाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और मेरे को इंडोनेशिया का कल्चर ही इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं काफ़ी जगह मैंने काफ़ी है ना वो यानी कि रिसर्च किया है। मैंने सिंगापुर में भी किया है, मैं स्टार्टिंग में सिंगापुर गया था सबसे पहले, जब मैं बाहर गया था तो मैं सिंगापुर गया था। उसके बाद क्या है कि सिंगापुर से मैं क्या है कि अपने मलेशिया गया था, मलेशिया रहा था, मैंने वहाँ पे भी काम किया है, वहाँ की भी दीपावली देखी है मैंने, सिंगापुर की भी देखी है। फिर मैं मकाऊ में रहा था, तो मकाऊ के अंदर भी मैंने देखा था, हांगकांग के पास जो मकाऊ है वहाँ पे भी मैं काफ़ी टाइम तक रहा था, और वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि वो देखा था
यानी कि अपनों ने इंजॉय किया था। मकाऊ में लगभग मैं 40 दिन रहा था, बट मैं वर्क परमिट पे नहीं था। बट मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, मेरे घर के पास के फ्रेंड हैं, तो उनके उनके साथ गया था। तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी कुछ देखा। और ये था कि वक्त के साथ है ना, पड़ाव आते गए, निकलते गए उससे, ठीक है, और आगे बढ़ते गए। तो लास्ट में जब मेरे को एक सब चीज़ मैंने देखी ना, मैं जब निकला था ना घर से, तो मेरा सपना था मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा या कनाडा जाऊंगा, ठीक है, और वहाँ पे सेट होऊंगा। मगर एक मेरे कुछ दोस्त हैं जो बेचारे वहाँ पे गए हैं, ठीक है, बट यार उनको है ना अपना काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, घंटे की शिफ्ट लगाते हैं। हाँ ठीक है, जिसके पास अच्छा पैसा हो गया वहाँ पे कमा के, वो तो चलो अपना काम कर लेगा, बट उनकी लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी है। वो मेरी तरह नहीं रह सकते। जैसे मैं मान लो अपने घर पे रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन मेरा काम है, अपने घर से ऑपरेट कर रहा हूँ। मगर उनको तो क्या है कि अपना मंडे से लेके फ्राइडे तक तो उनको काम करना पड़ता है। फ्राइडे को शाम को उनका वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम वो क्या है कि अपना एंजॉय करते हैं फैमिली का। मगर बात तो वही है ना कि अपने को ऐसा सेट हो कि भाई अपने को यानी कि सब कुछ यानी कि एक हिसाब से चले, वो सेट होता है मेरे ख्याल से। और मैं ये ना बहुत मान लो ये भगवान का दिया हुआ, मेरे को अल्लाह का दिया हुआ ये बहुत बड़ा एक वो है, तोहफा है कि मैं आके है ना यहाँ पे एक छोटी कंट्री में आके, जिसको लोग गरीब कंट्री बोलते हैं, उसमें आके मैं सेट हो गया। और मेरा इतना बढ़िया सिस्टम चलता है कि मेरे जो सास ससुर है वो भी मेरे पे प्राउड करते हैं कि यार हमने बहुत जने देखे हैं कि आते हैं, उनकी वाइफ उनको कमा के दे रही है। या फिर मान लो मेरे जो रिश्तेदारी में मेरे जो यहाँ पे पड़ोसी हैं वो भी मुझे देखते हैं, वो बोलते हैं कि यार बहुत बढ़िया है, आपका जैसा है वैसे। तो ये है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी कंट्री है ना, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मेरे आगे वो अभी फेल है। मेरे को ऐसे लगता है कि ये जरूरी नहीं होता कि आप बड़ी कंट्री में सेट हो, आप छोटी कंट्री में सेट हो सकते हो। बस उसका तरीका है ना, आप अच्छा रख लो, ठीक है, और किसी को उससे नुकसान मत हो, बस ये ध्यान अपने को रखना है और आप आगे बढ़ोगे। और अच्छे मन से आप है ना, अच्छे मन से एक बार है ना कि अपने दिल पे हाथ रख के जब आप कोई काम करोगे ना, तो आप उसमें सक्सेस हो जाओगे, बहुत बढ़िया हो जाओगे, ठीक है। तो नवल चौधरी जी बोल रहे हैं भाई दीपावली का स्वीट भेज रहा हूँ आपको। अच्छा भेज दो यार। हाँ मैं कल जाऊँगा शायद, कल अपना एक यहाँ पे क्या है कि लुलु मार्केट है, लुलु मार्केट में मैं जाऊंगा। तो वो है दुबई का मार्केट है, यहाँ पे अभी न्यू ब्रांच खुली है अभी मेरे ख्याल से। वहीं से देखो ये मैंने ना उसी मार्केट की जब ओपनिंग थी तो मैंने उससे है ना ये लिया था, टीवी लिया था भाई, ये वाला टीवी उधर से लेके आया था। अच्छा टीवी है और ये ऑस्ट्रेलिया का है। और हाइंसेस ये कोई न्यू कंपनी थी ऑस्ट्रेलिया की। तो वहाँ पे जैसे मान लो कोई इंडियन वगैरह काम कर रहे थे, काफी इंडियंस हैं जो काम करते हैं यहाँ पे लुलु मार्केट के अंदर, आप सर्च कर सकते हैं, दुबई का फेमस ब्रांड है। तो उसका क्या है कि वो है, तो उसके अंदर क्या है कि काफी इंडियंस काम कर रहे थे और मेरे घर के पास यानी कि बिल्कुल पास खुला था, तो मैं उसमें गया था, मेरी मिसेज ने बताया था। तो वहां से कल मैं क्या है कि अपने मिठाई वहां से लेके आऊंगा दीपावली की, और वहाँ से दीपावली की मिठाई ले आएंगे। और मैंने जैसे मान लो अगर किसी के घर जाना है और सास ससुर के घर के लिए, तो सभी जो रिश्तेदार हैं उनके लिए भी मेरे को मिठाई लेनी पड़ेगी। तो वहाँ से मैं मिठाई लेके और फिर लेके आऊँगा। तो कल हो सकता है मैं ऑनलाइन आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि अपना लुलु मार्केट क्या है और उसके अंदर यानी कि क्या मिलता है, इंडियन मसाले वगैरह कैसे मिलते हैं, तो वो भी दिखा दूंगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ राम राम जी, और धनतेरस की सभी को बधाई हो और हैप्पी धनतेरस, ठीक है। और मैं जो अपना 2 मिनट 1-2 कमेंट पढ़ दूं यार, सभी बोल रहे हैं भाई आप कमेंट नहीं पढ़ रहे, 1-2 पढ़ देता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि यार काफ़ी लोग क्या है कि आके चले गए, ठीक है। अलिक अलुखा लव यू जी। रामचंद्रा हैप्पी दीपावली, सोनू भाई हैप्पी दीपावली। बंटी सिंह बतिंदा, सोनू भाई राम राम जी। वर्धम चौधरी राम राम का निशान बना के भेजे, राम राम दे। अदिति सिंह हैप्पी दीपावली जी। जितेंद्र स्वामी हैप्पी दीपावली जी। और कौन है, स्वीट भाई नवल चौधरी जी स्वीट भेज दो यार, आप बोल रहे हो भेज रहा हूँ। साहिल खान सोनू भाई अल्लाह आपको खूब तरक्की दी, थैंक यू भाई। और परवेश चाहल हैप्पी धनतेरस, कौन सी स्वीट भेज रहे हैं आप, भेजें बताओ आप। मुझे पूछोगे स्वीट में मुझे क्या पसंद है, मेरे को है अपना
ब्लैक जो अपना ही ये काला गुलाब जामुन होता है ना, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, वो मैं खा लेता हूँ जितना मर्जी दे दो। और दूसरा मुझे एक रसमलाई बहुत अच्छी लगती है। और एक है ना अपने मैं राजस्थान से हूँ, तो वहाँ पे अपने क्या है कि अपने बीकानेर जाएंगे ना, तो बीकानेर में ना मलाई घेवर मिलता है। ओहो क्या बात है उसका। और इतना है ना अच्छा लगता है, भले ही 1 किलो खिला दो, आप खा लो उसको, इतना मस्त लगता है। सुदर्शन दकल, इंडोनेशिया में ऑटो पेंट का सिस्टम है, मेक ए वीडियो। अरे भाई यार, आपने काफ़ी बार मुझे मैसेज कर दिया सुदर्शन जी, मैं देखता हूँ यार। मेरे को है ना थोड़ा सा वो टाइम नहीं मिला, अभी थोड़ा सा मेरा सीजन आने वाला है, बट फिर भी मैं ये क्या ऑटो पेंट वाला सिस्टम का वीडियो जरूर बना दूंगा आपको। खान इशरात परवेज, लुलु मॉल अब यहाँ लखनऊ में नया नया खुल गया। हाँ, तो वो एक दुबई का मार्केट है और उसमें काफ़ी यानी कि अरबिक और काफ़ी कंट्रीज के यानी कि प्रोडक्ट उसमें मिलते हैं। और अपना नम्रता हरी भार्गवा, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा भी नाम दीजिए प्लीज। नम्रता भार्गव, MP गुना। ठीक है जी, आपका ले लिया सिस्टर आपका नाम। ठीक है। ऋषिक भट्ट, सोनू भाई ऋषिकेश, अच्छा ऋषिकेश होगा शायद। तो ऋषिकेश भट्ट, सोनू भाई मेरा मैसेज पढ़ते ही नहीं, मैं महाराष्ट्र राज्य से कोल्हापुर से लिख रहा हूँ। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू। कपिल कुमार पटेल, अको चिंता कामू भाई। अच्छा ठीक है जी, अको चिंता कामू, शाया कामू चिंता। ओके ठीक है भी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, थैंक यू जी। और महेश पंचल, हैप्पी दिवाली सोनू भाई। और उसके बाद इंडोनेशिया में धनतेरस मनाते हैं क्या, सोनू खान से। भाई इंडियन लोग जरूर बनाते हैं धनतेरस, और कुछ ना कुछ लेके आते हैं। और मैं क्या है कि अपना जैसे काम में थोड़ा बिजी था, तो मैं क्या है कि मुझे एक्चुअली इस दीपावली पे क्या है कि एक अपने लिए वो चाहिए था, टीवी चाहिए था। तो वो क्या है, जब लुलु मार्केट खुला था लगभग अभी लगभग 20 दिन पहले खुला था, तो मैं टीवी ले आया था उनसे जाके। तो वो मेरा एक टीवी लेना था मैंने यहाँ के बाहर के लिए, एंड्रॉयड टीवी, तो वो मैंने ले लिया था। तो अभी मैंने कहा चलो नहीं लेके आते, इसमें ने काफ़ी खर्चा भी हो गया था। जैसे मान लो अपना अपने सोना ले लिया था, टीवी ले लिया, तो ऐसे करके काफ़ी खर्चा हो गया। और अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा सीजन का टाइम है, तो इस वक्त क्या है कि जितना हो सके मुझे स्टॉक ज़्यादा करना पड़ेगा आगे के लिए, क्योंकि काम आएगा तो फिर उस टाइम क्या है कि पैसा कम पड़ जाता है। ठीक है, जितना मर्जी बेच लो उस टाइम, जितना मर्जी कमा लो, तो जितना ज़्यादा अपने पास पैसा है, कैश है, उतना ज़्यादा हम कमा सकते हैं। तो इसलिए मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। और कई जैसे मेरे दोस्त थे, यानी कि काफ़ी मेरे जैसे फॉलोवर हैं, और आप जैसे जो मेरे भाई बहन है, वो सभी क्या है कि मुझे मैसेज करते हैं। तो मैं उनका क्या है कि आप कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा कि मैं धीरे धीरे क्या है कि सभी का जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं सबको है ना एक बार मैसेज करता हूँ या कॉल करता हूँ। तो काफ़ी जिनों को मैंने लोगों को, जैसे मान लो अपने भाइयों को और बहनों को, जिसको भी मैंने मैसेज का रिप्लाई दे दिया, तो वो प्लीज़ कमेंट में ना एक बार डाल देना कि हाँ भाई सोनू भाई ने सच में किया था। मैं ऐसा ना लगे किसी को कि मैं यानी कि वो मैसेज नहीं करता हूँ, मैं मैसेज करता हूँ, सभी को करता हूँ और दिल से करता हूँ। और उनकी जितनी क्वायरी होती है ना, तो वो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कंप्लीट करूँ। मेरे को काफ़ी जैसे मान लो भाइयों का है ना, 1-2 बार मैसेज आया था, कॉल आया था, तो उन्होंने जो भी मेरी से जो काम की चीज़ पूछी, तो वो मैंने उनको बता दी है। और कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है कि वो यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको सभी को ये बोल दिया कि भाई आप यहाँ पे आओ। ठीक है, आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए वो मैं बता दूंगा। ठीक है, आप जो काम आप करना चाहते हैं, वो काम क्या है कि आप उस एरिया का मुझे नाम पूछो कि भाई ये काम कहाँ पे होता है या ये बिजनेस कहाँ पे होता है, तो उसके बाद मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा कि उस एरिया में होते हैं। तो आप उसमें क्या है कि उस एरिया का नाम मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ पे जाएं। जाने के बाद क्या है कि वहाँ आप रिसर्च कीजिए, खुद आए। ऐसे नहीं कि मैं आपको करवा दूंगा, नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, आप खुद जाएंगे वहाँ पे। आप लोकल मार्केट को आप अपना स्टडी कीजिए। उसकी स्टडी करने के बाद क्या है कि आप वहाँ पे यानी कि फिर मुझे जब आपको हेल्प चाहिए होगी ना मुझे मेरी,
कि भाई आप मुझे ये हेल्प चाहिए, अभी मेरे को कंपनी रजिस्टर करनी है या ये कैसे होगा, तो उसमें मैं गाइड कर सकता हूँ आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो SK समीर जी, हाँ सोनू भाई मैसेज किया था, मुझे रिप्लाई मिला। ठीक है, थैंक यू भाई। और ठीक है भाई, ऐसा देखो बोलना चाहिए, बात होती है। नवीन राठी जी, सोनू भाई मैं बीकानेर से हूँ, मलाई घेवर और काजू की कतली लेके आऊँ क्या? अरे यार, काजू की कतली भी पसंद है, ये तो बढ़िया निकाल दिया। मलाई घेवर जिसने खाया है ना बीकानेर का, जिसने ना, एक तो नमकीन और मिठाई के अंदर बीकानेर मशहूर है। मेरा क्या है कि अपने जो अपने नाना जी वगैरह हैं वो बीकानेर रहते थे, तो उनका काम है, ट्रकों का काम है हमारा, पुश्तैनी काम है, तो मेरे मामा वगैरह अभी भी करते हैं वहाँ पे। और बहुत बढ़िया, यानी कि वहाँ पे बस नाना के पास जाना, और मेरे को मेरे नाना जी बहुत अच्छे लगते थे, बड़ा मेरा लाड भी रखते थे वो, तो उनके पास जाता था। बस नाना जी ने मलाई घेवर और आइसक्रीम और एक पान, ये बहुत ज़्यादा पसंद था मुझे, बहुत ज़्यादा। शायद अगर मेरे मामा जी वगैरह मेरे को बाद में बोलेंगे कि इतना दिल कर रहा है तो आ जाओ, तो अभी क्या है कि थोड़ी सी मजबूरी है कि जब तक मान लो मेरा प्रोसेस नहीं पूरा हो जाता सिटीजन का, तब तक मैं शायद अभी नहीं आऊँगा। और जैसे ही मेरा हो जाएगा ना, उस दिन फिर पहले इंडिया ही आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू भाई, सभी को राम राम, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मेरी वीडियोस हैं, अगर आपको अच्छी लगे, ठीक है, तो उसको शेयर कर दिया करो, ताकि और भी मेरे साथ क्या है कि भाई लोग जुड़ सके और हम एक फैमिली बन सके, जैसे हमारी इंडिया ट्रैवल्स पे एक फैमिली बन चुकी है। ठीक है, और उसी के थ्रू मेरी फैमिली बन रही है, तो ऐसे करके क्या है कि अपनी फैमिली जैसे बन जाए, तो क्या है कि बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। ठीक है, नम्रता हरि भार्गव, सोनू भाई मुझे बहुत खुशी हुई, आपने मेरा नाम लिया, नम्रता भार्गव, गुना MP, थैंक यू सिस्टर। ठीक है, और मेरे भाई बहनों, आप सभी यानी कि सुखी रहो, मेरी यही भगवान से, अपना अल्लाह से ये मान लो अपनी कामना और दुआ है कि सभी खुश रहें और बढ़िया रहें। ठीक है जी, इसी के साथ फिर मैं कल देखता हूँ, अगर मैं कल गया लुलु मार्केट मिठाई लेने तो कल जाऊँगा। और वहाँ पे जो शेफ बनाते हैं ना, वो मेरे को उन्होंने फ़ोन कर दिया था, और वो भी मेरे राजस्थान से, और पूरी वो बागड़ी बोल रहे थे, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। एक्चुअली अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो जो हलवाई हैं लुलु मार्केट में, और वो अभी बोगुर साइड रह रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को है ना, जब मैं बाली में था तब उन्होंने मेरे को कॉल किया था। मुझे क्या है कि उनका क्या है, मैंने नंबर शायद सेव नहीं किया, वो मुझे उनका नंबर नहीं मिल रहा। अगर कोई भाई यानी कि वो मेरे उस भाई जो यहाँ पे हलवाई है अपने और राजस्थान से, वो देख रहे हो, तो कृपया मुझे उनको बोलिए कि एक बार कॉल करें। तो मैं उनका है ना जाना चाहता था, बोगुर जाना चाहता था उनके पास, और उनसे यानी कि कुछ मिठाई बनवाना चाहता था। ठीक है जी, चलो थैंक यू जी, राम राम, बाय बाय।